दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द हो रही है और मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आम वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी आजकल बहुत आम हो चुकी है। तकरीबन हर 3 में से एक शख्स विटामिन डी की कमी का शिकार होता है। आखिर विटामिन डी की कमी क्यों होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन डी की कमी है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और हमारी बॉडी को रोज़ाना कितना विटामिन डी चाहिए, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं। विटामिन डी की कमी की सबसे बड़ी वजह नॉट एक्सपोजिंग योर बॉडी टू सनलाइट, यानी अगर आप धूप में नहीं बैठते और ज़्यादातर घर ही रहते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरे नंबर पर, अगर आपकी डाइट में विटामिन डी रिच फूड्स नहीं हैं तो भी आपको विटामिन डी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वैसे तो विटामिन डी की कमी की अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमी हो तो ये अलामात ज़ाहिर होंगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी बहुत ज़्यादा पसीना आना। आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। दूसरी अलामत फटीग, यानी थकावट का होना, सारा दिन आपको थकावट फील होती रहेगी। तीसरी बड़ी अलामत पेन इन योर बॉडी, यानी आपको जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द का होना। चौथी अलामत ओबेसिटी, यानी मोटापे का होना। पांचवी अलामत हाई ब्लड प्रेशर, यानी विटामिन डी की कमी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा। विटामिन डी की कमी की वजह से आप ज़्यादा बीमार होंगे क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आपको बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। विटामिन डी की कमी बोन लॉस करती है, यानी हड्डियों को कमज़ोर करती है और हड्डियों की डेंसिटी कम करती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया यानी सॉफ्ट बोन जैसी बीमारी होती है। और अगर बच्चों में देखा जाए तो रैकेट्स जैसी बीमारी, जो कि बोर्ड्स और बेंट लेग्स होती हैं, वो पाई जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी, जिसकी वजह से हड्डियां बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से मसल क्रैम्प और हेयर लॉस जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा मूड स्विंग होने के चांसेस होते हैं और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम भी विटामिन डी की वजह से हो सकती हैं। हर एज ग्रुप के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन एक जवान शख्स को 600 से 1000 यूनिट रोज़ाना विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या हमें वाकई विटामिन डी की कमी है, इसे चेक करने के लिए विटामिन डी का टेस्ट किया जाता है, जिसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 40 से 80 नैनोग्राम पर ml के दरमियान होती है। अगर वैल्यू 30 से 40 के दरमियान हो तो माइल्ड डेफिशिएंसी होती है और अगर 20 से कम हो तो मॉडरेट डेफिशिएंसी होती है और अगर 10 नैनोग्राम पर ml से भी कम हो जाए तो सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी होती है। अब देखते हैं कि विटामिन डी की कमी का इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी अगर आप रोज़ाना सुबह धूप में आधा घंटा बैठते हैं तो आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। इसके अलावा फिश यानी मछली में भी विटामिन डी पाया जाता है, स्पेसिफिकली साल्मन और ट्यूना फिश में बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा एग्स यानी अंडों में, स्पेसिफिकली एग यॉल्क यानी अंडे की जर्दी में भी विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा रेड मीट यानी गोश्त में भी विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क, दूध और दही यानी योगर्ट का इस्तेमाल करने से भी विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। इसके अलावा बीफ लिवर यानी कलेजी, जिसका इस्तेमाल करने से भी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। अगर आपको माइल्ड विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो इन चेंजेस से आपकी कमी पूरी हो सकती है, लेकिन अगर आपको सीवियर डेफिशिएंसी है तो फिर आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना पड़ेंगे। इसमें आप इनड्रॉप डी के नाम से एक विटामिन डी का सप्लीमेंट, जिसे आप कैप्सूल की फॉर्म में भी ले सकते हैं और एम्प्यूल की फॉर्म में भी किसी भी जूस वगैरह में मिक्स करके ले सकते हैं। इसे आप 15 दिन या फिर 1 महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेफिशिएंसी। बेसिकली हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आपको कैल्शियम की भी कमी है तो आप CAC 1000 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको विटामिन डी भी मिल जाए।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल हेल्थ एड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।